अरे पढ़ने वालों बच्चों, बहुत बड़ी खबर है नए सेशन के बच्चों के लिए। मैं सीबीएसई की वेबसाइट पे हूँ इस टाइम, क्योंकि आपको पता है हम केवल ऑफिशियल न्यूज़ आपको देते हैं। तो इसी बात पर अगर आप मानते हैं कि एग्ज़ाम जानकारी केवल वो चैनल है जो आपको ऑफिशियल और सच्ची खबर सबसे पहले देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वेबसाइट पर हम हैं। मुख्य वेबसाइट पर जाने पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मिलती है। वो खबर ये है, प्री लॉन्च इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। और ये नोटिस वैसे 5 अगस्त को ही आ गया था, बट मैं आपको आज बता रहा हूँ और इस नोटिस को मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इस नोटिस का क्या मतलब है, असल में एलओसी क्या होती है। एलओसी क्या होती है पहले बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट। एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में अगर आपने, मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप फीस भी दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है बढ़िया, पूरे साल आप पढ़े, लेकिन क्या हुआ कि आपका नाम ही एलओसी में नहीं आया, तो भाई फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये बात समझ लो, चाहे आप कुछ भी कर लो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो ये सीबीएसई का एक लेटर है स्कूलों के लिए, और इट इज़ इन्फॉर्म दैट सीबीएसई विल सून स्टार्ट द ऑनलाइन प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th 9th and 10th 11th एंड सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द क्लासेस 10th and 12th ऑफ द एकेडमिक ईयर 2023-24। तो सीबीएसई ने इस नोटिस के माध्यम से स्कूलों को एक चेतावनी दी है, एक अलर्ट किया है कि भाई हम जल्दी ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं नए बच्चों का 9th और 11th में, और 10th और 12th के वो बच्चे जो इस साल बोर्ड का पेपर देंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। और सीबीएसई ने ये भी कहा कि आप सारी तैयारी कर लीजिए अपनी। और सीबीएसई ने ये भी कहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कैंडिडेट्स आर नॉट रजिस्टर्ड और एंटर्ड इन द एलओसी बाय द स्कूल्स एंड वेरियस एक्सक्यूजेज आर गिवन फॉर एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट्स बियॉन्ड द शेड्यूल। मतलब स्कूल बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि पहले तो नाम नहीं बताते बच्चों का, लिस्ट में डालते नहीं, और फिर बाद में बहुत सारे बहाने बनाते हैं और कहते हैं डेट निकलने के बाद भी हमारे नाम एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एक तरह की स्कूलों के लिए एक वो है, क्या कहूँ मैं, जैसे स्कूल आपको डांट पड़ती है ऐसे स्कूल को डांट पड़ रही है यहाँ पर। दिस जियोप्रोडाइज एंड हेम्पर्स द सबक्वेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, और सीबीएसई की स्ट्रिक्टनेस की वजह से स्कूल भी बिल बिला रहे हैं। और आज तो हरियाणा पंजाब के स्कूलों ने कुछ किया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सीबीएसई की स्ट्रिक्टनेस से वो इतने डर गए हैं स्कूल कि वो आंदोलन करने पर उतर आए हैं। तो अब सीएम भारद्वाज जी कह रहे हैं, दिस पीरियर इंटीमेशन इज गिवन टू द स्कूल टू कीप द डेटा रेडी फर्स्ट फॉर एलओसी एंड देर आफ्टर रजिस्ट्रेशन सो दैट स्कूल कुड कंप्लीट ऑल एक्टिविटीज़ ऑन टाइम। तो सीबीएसई कह रही है कि अपना डेटा पूरा रखो, मतलब रफ कॉपी अपनी या अपने स्कूल कंप्यूटर में सब कुछ फिट कर लो, ताकि एकदम आपको दिक्कत ना हो और आप टाइम पर सब कुछ कर पाएँ। तो भाई इन दिस रिगार्ड करेक्ट डेटा ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑफर्ड बी कलेक्टेड वेरी केयरफुली टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द स्कूल एंड स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं बच्चों के नाम, उनका डेटा सारा, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और किस सब्जेक्ट में वो एडमिशन ले रहे हैं, वो सारा डेटा आपके पास फिट होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। और अगर मैं आपको कहूँ, स्कूल कुछ तो बहुत शहरों के स्कूल होते हैं तो बड़े अलर्ट रहते हैं इन मामलों में, जैसे दिल्ली एनसीआर के स्कूल हैं, कोई बड़ा स्कूल है कहीं भी। लेकिन कुछ स्कूल होते हैं दूर दराज के गाँव में होते थे, वो सीबीएसई स्कूल ही, पर उनके पास उतना बढ़िया स्टाफ नहीं होता, नए नए स्कूल खुलते हैं। तो ऐसे स्कूलों में देखा है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फीस देते हैं, पूरे साल पढ़ते रहते हैं, लास्ट में पता चलता है बच्चे का एडमिट कार्ड ही नहीं आया। बच्चे का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? अरे भाई पता ही नहीं था, बच्चे का तो नाम ही नहीं था लिस्ट में। ये बड़ी दिक्कत हो गई यार। तो भाई अपने स्कूल को बोल देना कि सर हमारा नाम एलओसी में है नहीं। एलओसी बोलना, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल वाली मूवी नहीं, या एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो बार बार पूछना अपने क्लास टीचर, सर मेरा नाम एलओसी में है ना, सर आपने मेरा नाम एलओसी में डलवा दिया ना। और अगर आपका स्कूल बड़ा है तब भी एक बार पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो सब्जेक्ट भी वेरीफाई कर लेना। मान लो आपने ले रखा है स्टैंडर्ड मैथ्स, वहाँ चला गया बेसिक मैथ, वाइस वर्सा। आपने ले रखा मैथ्स, वहाँ चली गई बायोलॉजी। तो भाई ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बाद में बहुत दिक्कत आती है। आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, वहाँ पेपर आ रहा है मैथ्स का आपके सामने, आप पढ़ रहे हो मैथ्स, पेपर आ रहा है बायोलॉजी का। तो ये सारी डिटेल्स, कोई डरने की बात नहीं। अपने स्कूल के क्लास टीचर से या जो भी स्कूल में रेस्पेक्टिव टीचर्स या ऑफिस के लोग होते हैं, सर मेरा नाम एलओसी में है, वो कहेंगे हाँ है भाई, सर मेरे सब्जेक्ट ये हैं, वेरीफाई कर लो। और स्कूल ऐसे करवाते हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ स्कूल भाई केयरलेस भी होते हैं और कुछ स्कूलों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, अपना नाम एलओसी में जरूर डलवा लीजिए। और एलओसी से पहले आप अपने सब्जेक्ट भी चेंज करवा सकते हो। मान लो किसी बच्चे को मैथ्स छोड़ना है, बायोलॉजी लेनी है तो ले सकता है, बायोलॉजी छोड़नी है, मैथ्स लेना तो ले सकता है।
हालांकि स्कूल वाले इस मामले में बहुत परेशान करेंगे आपको, जल्दी से सब्जेक्ट चेंज नहीं करने देंगे, पर अगर कर दें, स्कूलों से रिक्वेस्ट है कि कर दो भाई, बच्चे की थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, दुआएं मिलेंगी आपको, है ना। बच्चों को हर बात में परेशान करना ठीक नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।